तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन अड्डा पर। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि आप किसी भी गवर्नमेंट बॉडी को, किसी भी पब्लिक अथॉरिटी को घर बैठे ऑनलाइन कैसे आरटीआई लगाकर किसी भी जानकारी को ले सकते हैं। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को यही बताने वाले हैं कि आप घर बैठे ऑनलाइन आरटीआई कैसे लगा सकते हैं किसी भी पब्लिक अथॉरिटी को या फिर किसी भी गवर्नमेंट बॉडी को। तो ऑनलाइन आरटीआई लगाने के लिए आपको अपने मोबाइल या फिर डेस्कटॉप के किसी ब्राउजर को ओपन करना है। उसके सर्च बार में आपको टाइप करना है आरटीआई ऑनलाइन। जैसे ही आप आरटीआई ऑनलाइन टाइप कर सर्च करते हैं तो यहाँ पर आपको जो सबसे पहली वेबसाइट मिल जाती है वो rti-online.gov.in की वेबसाइट मिल जाती है। इस पर आपको क्लिक कर देना है तो हम डायरेक्ट आरटीआई की वेबसाइट पर चले आएंगे। अब इसके मेनू में कई सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, जैसे सबमिट रिक्वेस्ट, सबमिट फर्स्ट अपील, व्यू स्टेटस, व्यू हिस्ट्री, लॉगिन, इन सारे ऑप्शन को आपको मिल जाते हैं। तो पब्लिक अथॉरिटी में क्योंकि आप फर्स्ट टाइम मतलब पहली बार ये कर रहे हैं, आरटीआई सबमिट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है। सबमिट रिक्वेस्ट पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके पास आपके जो ऑनलाइन पोर्टल है उसको यूज करने के लिए जो गाइडलाइंस है वो आपके सामने गाइडलाइंस चली आती है। 1 से लेकर 21 तक टोटल गाइडलाइंस आपके सामने चली आती है। तो इन सारे गाइडलाइंस को पढ़ने के बाद यहाँ पे इस बॉक्स को आपको चेक करना है। बॉक्स को चेक करने के बाद यहाँ पे सिंपली सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको दो चीजें डालनी होगी। सबसे पहले ईमेल आईडी जिस पर आपको एक ओटीपी रिसीव हो जाएगी, और दूसरा आपको अपना एक मोबाइल नंबर, और इसके बाद तीसरा जो है ये जो कैप्चा आप देख पा रहे हैं, इस कैप्चा को आपको यहाँ पर फिल करना है और यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं आपको अपने ईमेल पर एक ओटीपी रिसीव हो जाती है। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल कर देना है। जो भी आपको ओटीपी अपने मेल पर रिसीव हुई है उस ओटीपी को यहाँ पर फिल कर देना है और यहाँ सिंपली आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके पास ऑनलाइन आरटीआई की रिक्वेस्ट फॉर्म खुल जाएगी। अब जिस भी पब्लिक अथॉरिटी को आप आरटीआई लगाना चाहते हैं उसका नाम आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, और अगर आप नाम सर्च नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ से आप उस मिनिस्ट्री को चूज कर लें। जिस भी मिनिस्ट्री में आप जो है मतलब आरटीआई लगाना चाहते हैं उस मिनिस्ट्री को चूज कर लें। अब उस मिनिस्ट्री के जो अंडर है जितनी भी गवर्नमेंट बॉडी है, जितने भी पब्लिक अथॉरिटी हैं, उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाती है सिलेक्ट पब्लिक अथॉरिटी वाले ऑप्शन में। तो यहाँ से आपको मतलब वो पब्लिक अथॉरिटी आपको चूज कर लेनी है। पब्लिक अथॉरिटी को चूज करने के बाद थोड़ा सा आपको नीचे आना है। यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स ऑफ आरटीआई एप्लीकेंट, यानी जो भी आरटीआई लगा रहा है उसकी पर्सनल डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी है। जैसे हमने एट द फर्स्ट टाइम ही हमने अपना जीमेल दे दिया था तो जीमेल यहाँ पे लॉक हो चुकी है। हमने मोबाइल नंबर भी दे दी थी तो मोबाइल नंबर भी यहाँ पे लॉक हो चुके हैं, ये अनएडिटेबल है। क्यों मोबाइल नंबर हमने इसलिए दिया क्योंकि कोई भी एक्शन हमारे आरटीआई एप्लीकेशन पर ली जाएगी, यानी जितने भी स्टेप प्रोसेस फॉलो पूरे किए जाएंगे वो हमारे मोबाइल नंबर पर हमें रिसीव हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे हमें अपने ईमेल आईडी को कंफर्म करना है। यहाँ पे हमें हमारा नाम फिल करना है, जो भी हमारा नाम है। इसके बाद यहाँ से हमें जेंडर चूज कर लेना है। जेंडर वाले कॉलम में मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर, जो भी जेंडर है वो हमें चूज कर लेना है। थोड़ा सा नीचे आएंगे, हमें यहाँ हमारा एड्रेस दे देना है, जो भी हमारा एड्रेस है, कम्युनिकेशन एड्रेस है। इसके बाद यहाँ हमें हमारा पिन कोड डाल देना है, जो भी हमारा नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस की पिन कोड है। यहाँ से हमें कंट्री इंडिया चूज कर लेनी है, क्योंकि आरटीआई सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए ही जवाबदेह है, रिस्पॉन्सिबल है। यानी अगर कोई दूसरे कंट्री का पर्सन आरटीआई लगाता है तो उससे जवाब नहीं दिया जाएगा। इसके बाद इंडिया के भीतर हम यहाँ थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे हम अपना स्टेट चूज कर लेंगे, जो भी स्टेट है हमारा। इसके बाद हमारा जो स्टेटस है, यानी हम रूरल एरिया में रहते हैं या फिर अर्बन। रूरल मतलब गांव एरिया होता है, अर्बन मतलब शहर एरिया होता है। तो जिस भी एरिया में हम बिलोंग करते हैं उसको हम यहाँ से चूज कर लेंगे अपने। इसके बाद यहाँ पे हम अपने एजुकेशनल स्टेटस को चूज कर लेंगे। अगर हम लिटरेट हैं तो लिटरेट चूज करेंगे, अदरवाइज हम पढ़े लिखे नहीं है तो यहाँ पे इलिटरेट चूज करेंगे। अगर हम लिटरेट चूज करते हैं तो इसके बाद हमें पूछा जाता है कि हम बिलो 12th स्टैंडर्ड यानी 12th से कम पढ़े लिखे हैं, या फिर 12th स्टैंडर्ड पास हैं, या फिर ग्रेजुएट है, अबव ग्रेजुएट हैं। तो जो भी हम हैं वो हम चूज कर लेंगे। यहाँ से हमें फोन नंबर डालने को कहा गया है। अगर हम कोई फोन नंबर डालना चाहते हैं तो वो भी फोन नंबर यहाँ से हम डाल सकते हैं, हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद यहाँ पर जो है हमें हमारे सिटीजनशिप चूज करनी है। सिटीजनशिप हमारा इंडियन ही रहेगा। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे
इज द एप्लीकेंट बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी अगर हम पॉवर्टी लाइन से नीचे बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर यस करेंगे। हम तो हमारे लिए कोई भी आरटीआई फी नहीं लगेगी, जो कि एक मिनिमल फीस है 10 रुपए की। अगर हम बीपीएल धारी हैं यानी बीपीएल कार्ड हमारे पास है तो हमें उसका नंबर देना होगा, ईयर ऑफ इश्यू देना होगा, इश्यूइंग अथॉरिटी का नाम हमें यहाँ पर देना होगा। और अगर हम बीपीएल कार्ड से नीचे नहीं है यानी बीपीएल फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं तो यहाँ पे सिंपली नो कर देंगे। उस केस में हमें 10 रुपए का आरटीआई फी देना होगा। इसके बाद यहाँ पे जो टेक्स्ट है हम यहाँ पे टेक्स्ट टाइप कर देंगे, इसके भीतर डिस्क्राइब कर देंगे, मतलब जो भी हमारी प्रॉब्लम है, जो भी इंफॉर्मेशन हम कंसर्निंग बॉडी से मांगना चाहते हैं, उस सारे चीजों को हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जेड, स्मॉल ए से लेकर स्मॉल जेड, नंबर 0 से लेकर 9 और ये सारे स्पेशल कैरेक्टर हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। इन 4 चीजों को छोड़कर और कोई एक्स्ट्रा हम चीज अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग एक बार फिल कर लेंगे। तो जब हम अपना एप्लीकेशन आरटीआई रिक्वेस्ट एप्लीकेशन यहाँ पे अच्छे तरीके से टाइप कर लेंगे, इसके बाद यहाँ थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पे हम अपना कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। अगर हमारे पास कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है तो यहाँ से हम चूज कर सकते हैं, अदरवाइज हमें यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक बात कह दिया गया कि यहाँ पे ना हमें अपना आधार कार्ड डालना है ना फिर पैन कार्ड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के फॉर्म में, ये चीजें नहीं डालनी है। अगर हम बीपीएल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे हम अपना बीपीएल कार्ड का जो पीडीएफ है उसको हम यहाँ पे मतलब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के फॉर्म में लगा सकते हैं। इसके बाद ये जो सिक्योरिटी है कोड है, इस सिक्योरिटी कोड को हम यहाँ पे डाल देंगे। ये जो सिक्योरिटी कोड है, इस सिक्योरिटी कोड को हम यहाँ पे सिक्योरिटी कोड वाले बॉक्स में यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद सिंपली क्योंकि हम बीपीएल कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं तो हमें यहाँ पे पेमेंट करना होगा, तो यहाँ पे हमें पेमेंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिंपली हम ओके पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम ओके पर क्लिक करते हैं हम पेमेंट वाले ऑप्शन पर चले आएंगे। अब यहाँ से हमें पेमेंट मोड चूज करना है, इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट और डेबिट कार्ड, रुपए कार्ड, यूपीआई। तो यहाँ पे हमने चेक किया। इसके बाद यहाँ पे हमें पेमेंट गेटवे पर चेक करना है। इसके बाद सिंपली हमें पे पर क्लिक करना है, फिर हम ओके पर क्लिक करेंगे। आरटीआई फी हमें 10 रुपए की पे करनी है। तो हम यहाँ पे मेन पेमेंट वाले पेज पर चले आए हैं। अब यहाँ से जिस भी मोड से हम पेमेंट करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग या फिर कार्ड के थ्रू या फिर यूपीआई के थ्रू, जिस भी मोड से हम पेमेंट करना चाहते हैं हम उस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम कार्ड के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं तो हम उसको क्लिक करेंगे। हम यूपीआई के थ्रू पेमेंट करना चाह रहे थे तो उस पर हमने क्लिक किया। इसके बाद हमारे सामने एक क्यूआर कोड चली आई है। इस क्यूआर कोड में हमें पेमेंट कर देना है सिर्फ 10 रुपए का। तो पेमेंट करने के बाद दोबारा से आपको आरटीआई ऑनलाइन के वेबसाइट पर चली आनी है, वेबसाइट को ओपन करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको व्यू स्टेटस पर क्लिक करना है। स्टेटस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के लिए कहा जाएगा और ईमेल आईडी। यहाँ पर आपको जब आप आरटीआई को सबमिट करेंगे तो आपके ईमेल पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो आपको रिसीव हो जाती है। आपके ईमेल आईडी पर जो ईमेल आईडी आपने डाला था उस ईमेल आईडी पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर रिसीव हो जाती है। उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पर डालना है और जिस ईमेल आईडी पर वो रिसीव हुई है उस ईमेल आईडी को यहाँ पर डालना है और ये जो कैप्चा कोड है, ये सिक्योरिटी कोड है, वो आपको इस कॉलम में डालना है। डालने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपके सामने जो है मतलब आपको अपने एप्लीकेशन की पूरी जानकारी मिल जाती है। यहाँ पे आप अपने प्रिंट आरटीआई एप्लीकेशन को यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। जो भी आरटीआई एप्लीकेशन आपने डाली थी वो आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, आपके सामने चली आएगी। यहाँ से आप अपनी पूरी जानकारी दे सकते हैं कि आप अभी तक आपको मतलब आपके एप्लीकेशन पर क्या क्या एक्शन हुए हैं। तो यहाँ पे हमें तो आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा पाया हूँ कि आप घर बैठे ऑनलाइन कैसे आरटीआई आवेदन डाल सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।